अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो टोटल शॉपिंग से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पे ना हम आए हैं सफ़ीर मॉल और यहाँ पे एवरी थर्सडे एंड मंडे लगती है डील एक प्ले लैंड में बच्चों के लिए। और सारे जो मतलब स्विंग्स एंड झूले वगैरह हैं, सब तरह की गेम्स जो हैं वो हाफ प्राइस पे होती हैं। तो हम एक दफ़ा पहले भी रूहान को लेके आए तो इसने काफ़ी एंजॉय किया था, तो आज भी फिर लेके आए हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे शॉपिंग सेंटर है, तो इस वजह से फिर ये लोग तो लग गए अपनी गेम्स वगैरह में, रूहान और उसके बाबा। तो मैंने लिया ईमान को, मैंने कहा चलो आज हम ना एक्सप्लोर करके आते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या वैरायटी है और क्या-क्या मिल रहा है। एक्चुअली में हम लोग पाकिस्तान जाने से पहले भी यहाँ आते थे, लेकिन तब यहाँ पे प्ले लैंड नहीं आते थे। वैसे ही शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं एंड यू नो कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो जल्दी-जल्दी से चेंज हो जाती हैं। तो आफ्टर 1 ईयर मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या मिल रहा है। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे ना अभी क्रिसमस भी आने वाला है और न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड ना कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और कुछ ना डील्स वगैरह भी चल रही हैं 11/11 की भी, और क्रिसमस से रिलेटेड भी, न्यू ईयर से भी, और वैसे भी आजकल तो दुबई का नेशनल डे भी आ रहा है तो इस वजह से भी। और ये सारे डेकोरेशन पीसेस जो है ना कोई 6 का लगा हुआ था और कोई 7 दिरहम्स का। एक्चुअली में इन दिनों में ना जिस तरह का आजकल मौसम है, मुख्तलिफ कंट्रीज से ना टूरिस्ट आते हैं सैर करने के लिए, अच्छा मौसम इंजॉय करने के लिए। तो वो फिर यादगार के तौर पे ना यहाँ से इस तरह के डेकोरेशन पीसेस लेके जाते हैं, लाइक बुर्ज खलीफा बना हुआ हो या फिर बुर्जुल अरब या इस तरह के डेकोरेशन पीसेस। तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे शायद क्लीयरेंस सेल लगी हुई थी और ये वाले जार जो है ना वो काफ़ी मुझे ना स्पेशियस लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ऊपर से ना सही टाइट होके बंद हो रहे थे। और जो मुख्तलिफ और तरह की चीज़ें थी ना जिनके ऊपर लिड थे, वो उन्होंने टेप लगा के बंद किए हुए थे ताकि वो इधर-उधर गिर के टूटे ना। कुछ तो सिरेमिक के थे और कुछ जो होता है ना क्ले के बने होते हैं, मड के, और ऊपर उनके पेंट वगैरह हुआ होता है। और ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे थे, कोई 7 का था, कोई 8 और कोई 10 का था। तो ये तो आउटसाइड था प्लेलैंड के बिल्कुल सामने। तो अभी ना इस साइड पे है, यहाँ पे स्मार्ट बेबी क्लोथिंग है, बेबी की भी मतलब मिलती हैं वहाँ पे चीज़ें, और लेडीज़ की भी मिलती हैं। तो मैंने कहा चलें चेक करते हैं। बैक टू स्कूल से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह भी मिलते हैं। तो आज तो डेकोरेशन पीसेस ही बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। यहाँ पे ना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अच्छा, इस तरह की वैरायटी जो होती है ना, ये अगर IKEA से लेना काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और इसके ऊपर भी 70% डील लगी हुई थी और ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। वरना तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको 15-20 दिरहम्स तक मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई 7 का था, कोई 4 का, कोई 5 का अच्छा लग रहा था। और ये वाले भी ना डेकोरेशन पीसेस ही हैं। मैंने बताया ना कि लोग जो टूरिस्ट आते हैं ना वो शौक से इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। और ये बटरफ्लाई ना काफ़ी हैवी टाइप की बनी हुई थी कि मतलब अगर किसी जगह पे इसको रखें तो लाइट वेट नहीं थी, गिर नहीं सकती। और ये वाले जो है ना वो कुछ कलर्ड थे। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से ना एक साइड पे ऐसे ट्रे सी पकड़ी हुई थी इसने, और ये अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और भी थे ये वाले जो स्टार्टिंग में लगे हुए थे जार्स, इनको मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ज्वेलरी भी इसमें रख सकते हैं, कुकी जार भी, उसको एज़ ए कुकी जार भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन थे यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये ना गोल्डन गोल्डन सी प्लेट्स और डेकोरेशन पीसीज ही हैं। ये भी इसमें कैंडीज वगैरह रख के भी आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। और ये देखने में लग रहा है जैसे शायद हल्के से स्टील के होंगे या पीतल के, नहीं इस तरह का नहीं है। ये सारे जो है ना वो क्ले के बने हुए हैं और काफी मतलब हैवी टाइप के हैं। ऊपर शायद पेंट हुआ है इनके और अच्छे लग रहे हैं। और ना बच्चों के फ्रेम्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। और मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे कहीं 2 वाला मिल गया ना, मतलब जिसमें 2 पिक्चर्स लगती हों, तो वो मैं फिर रोहान और ईमान की पिक्चर लगाने के लिए ना ले लूँगी। ये वाला भी इसी तरह से ना काफ़ी हैवी वाला था ये डिस्पेंसर। तो लेकिन ये ना मतलब यूज़ वाला नहीं था। आई थिंक ये भी शायद एज़ अ डेकोरेशन पीस ही रखने वाला था।
बॉटल। और ये देखें जिसने चुड़ैल नहीं देखी वो इसको देख ले, कितनी वो डरावनी और खौफनाक किस्म की लग रही थी। ये बसेस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ना कुछ ये वाले जो है ना वो उस मटेरियल के हैं, जिस तरह से पीतल के या स्टील के होती है ना डेकोरेशन पीसीस। और ये रमदान से रिलेटेड हैं, और इन दिनों में ये कितने सस्ते लगे हुए हैं। जब रमदान स्टार्ट होने वाला होता है ना, यही चीज़ें आपको 35-40 दिरहम्स तक मिलती हैं। और ये देखें कितना शाइन कर रहा है। और इसमें भी ना ऐसे खजूरें और डिफरेंट तरह की ना मामूल और चीज़ें रखते हैं रमदान में। ये अरब लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें भी वैरायटी थी डिफरेंट टाइप की। और यहाँ पे ना मुझे दूसरे तरह के भी फ्रेम नज़र आए और अच्छे थे। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप ना शॉपिंग का व्लॉग शेयर करती हैं तो साथ में ना प्राइस भी शेयर किया करें। तो एक्चुअली मैं प्राइस इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि व्यूवर्स जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई इंडिया से, और कोई ये यूएई से। तो फिर वो मैं तो आपको बताऊंगी तो दिरहम्स में बताऊंगी, तो आपको उसकी क्या समझ आएगी। अगर तो आप यहाँ से हैं यूएई से, तो फिर तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें सस्ती हैं या मतलब एक्सपेंसिव लगी हुई हैं। तो इसलिए नहीं मैं मेंशन करती। खैर आज मैंने जो प्राइस टैग लगे हुए हैं वो भी साथ साथ शो करवाए हैं कि आप लोगों को अंदाज़ा हो। एक्चुअल में मैं यहाँ पे आई थी बेबी बैग सर्च करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, क्योंकि मैं अभी तक तो हैंड बैग ही यूज़ कर रही हूँ, और मुझे वो वाला बैग चाहिए जिसमें ज़्यादा सारी पॉकेट्स हों, कि जिसमें बेबी का फीडर और दूसरी मतलब की वगैरह रख लूँ, एक में अपना मोबाइल रख लूँ। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, ऐसे जाते जाते एक लुक मैंने डाली थी बस इन पे, तो वो मुझे ना एक पसंद आया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। लेकिन यहाँ का ना एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको एक चीज़ एक दफ़ा नज़र आ जाती है ना कहीं, तो नेक्स्ट टाइम आप अगर लेने के लिए आते हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलती। डील्स में भी ऐसे ही होता है, आपको चीज़ दोबारा से मिलती ही नहीं है। तो वही हुआ, वो बैग वहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों वाले सेक्शन में, और ये ब्लैक वाला कंदूरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ना सोच रही हूँ अभी मोहसिन को वहाँ से बुलाऊँ और देखूँ कि अगर रूहान का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल हो ना, तो हम ब्लैक वाला ले लेते हैं। सपारा पढ़ने जाता है ना, तो कारी साहब इसको कहते हैं कि फुल कपड़े पहन के आया करो, लाइक निकर शर्ट में नहीं आया करो। तो फिर कंदूरा आई थिंक इट इज़ द बेस्ट चॉइस। तो ना यहाँ पे भी फिर मैं बेबी बैग ही देखने लग गई, क्योंकि बाहर जाते हुए ना बच्चे की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और कभी-कभी तो एक ही ज़िप में से सारा कुछ मतलब निकालना होता है। सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, समझ नहीं आती कि कहाँ पे क्या रखा था। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि बाहर तो जाना ही होता है, और बेबी बैग आपको उठाना तो होता नहीं है, वो फिर बेबी स्ट्रॉलर में ही रखा रहता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई ना अच्छा-सा, प्यारा-सा और ज़्यादा पॉकेट वाला ना बैग देखूँ। ये डॉट्स वाला मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी थी, और ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव भी थे। और डिज़्नी के भी यहाँ पे ना थे, और ये वाला भी बैग जो है ना ये भी डिज़्नी का है, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कलर वीडियो में तो नहीं इतना अच्छा आ रहा, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा था, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से मैं चाह रही थी ना ज़्यादा ज़िप हो, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन ये पीछे पहनने वाला था, और 149 का लगा हुआ था, जो कि एक्सपेंसिव था मेरे लिहाज से। और यहाँ पे ना ऑफ सीज़न सेल भी लगी हुई थी बच्चों की, और जब रोहान छोटा-सा था ना, तो मैं इसके ऑफ सीज़न यहाँ से ही कपड़े लेती थी, स्मार्ट बेबी से, अजमान वाले ब्रांच से। और ये ना मेड इन इंडिया होते हैं, और इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है ना कि आप जितना भी वॉश कर लें ना, कपड़े खराब, उसके कलर वगैरह खराब नहीं होते। तो मैं बस देख रही थी कि देखूँ मैं ईमान के लिए कुछ, और ये जो मतलब अब न्यू सीज़न आने वाला है विंटर का, उसकी भी कलेक्शन थी, और वो भी 35-30 की रेंज में ना मिल रहे थे। और वैसे ये इतने गरम वैरायटी लगी हुई थी, जैसे यहाँ पे तो कोई ना स्नो फॉलिंग होने वाली है जैसे। इतने ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं बच्चे को हम पहना सकते, वरना फिर ना ऐसे रैशेज़ वगैरह होने लग जाते हैं बच्चे को, ख़ारिश स्टार्ट होने लग जाती है। और ये डॉट्स वाला पिंक सा जो है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर साथ की ही वो जैकेट बनी हुई थी, और नीचे फुल स्लीव्स का ही था। अच्छा था, लेकिन इसका ट्राउज़र जो है ना वो उसके साथ इतना सही से मैच नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भी ये वाली वैरायटी, इसके ऊपर भी 50% ऑफ लगा हुआ था। ये कोई 19 का था, कोई 20 का था। तो रुहान के कपड़े ना मैं एक सीज़न बिफोर लेके रख लेती थी, जैसे अभी सेल लगी हुई है ना, तो मैं रख लेती थी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा लंबी नहीं आती यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा रही क्योंकि ईमान उठ गई है, तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इधर देखो सोनू, वो फ्रॉक्स लगी हुई हैं।
और इस साइड पे ना बेबी के फैंसी फ्रॉक जो हैं वो लगे हुए थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। इंशाल्लाह ईमान की जब तक बर्थडे आएगी ना तब तक इस तरह की वैरायटी उसको आने लग जाएगी। और इधर भी ये जो है ना ड्रेसेस ये न्यू अराइवल में हैं और ये इस तरह की चीज़ भी मुझे मतलब एक डिफरेंट सी लगी है। साथ ही ना उसके वो ईयर्स कवर करने के लिए लगे हुए थे। किसी के साथ कैप थी और किसी के साथ हुडी बनी हुई थी। ये वाला ऑफ व्हाइट वाला जो है ना ये भी अच्छा लग रहा था और प्राइजेस भी इसके बिल्कुल सही से थे, मतलब 40-45 की रेंज में थे। तो ये वाला आई थिंक ईमान को आ जाएगा। ये फर वाली इसकी जैकेट थी और अच्छी लग रही थी मुझे। इस तरह के व्हाइट और पिंक में बच्चे के ना पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक रेनबो वाला कलर है और इस तरह का रोम्पर जो है ना वो ऑलरेडी ईमान के पास है। इस तरह का एक दफ़ा मैंने रोहान को पहनाया था तो बस एक दफ़ा ही उसने पहना है तो उसको छोटा हो गया था। तो इसका ना साइज़ बड़ी तेज़ी से चेंज होता था। ख़ैर अभी मैं ईमान के कपड़े जो है ना वो तो सही से एन्जॉय कर रही हूँ। उसके बाद ईमान उठ गई थी तो वो ना इतना शोर कर रही थी, रो रही थी, उसको फीडर पीना था। इसलिए फिर मैं वापस प्लेलैंड आ गई और यहाँ पे रोहान भी खेल रहा था और उसके बाबा भी इस गेम पे लगे हुए थे। मैं कह रही ये तो बच्चों की खेलने वाली है, आप कह रहे नहीं मैं इसमें ना पॉइंट्स जमा कर रहा हूँ। तो बस मैंने फिर ईमान को फीड करवाया यहाँ पे बैठ के, वहाँ पे ना लेडीज़ के बैठने की भी जगह होती है, अच्छी बात ये है। वरना तो प्लेलैंड में कहीं भी बैठने की जगह नहीं होती, 1-2 घंटे के लिए आप जाएँ तो ऐसे चल-चल के थक ही जाते हैं। बस उसको फिर मैंने ईमान को बर्फ वगैरह दिलवाया और फिर दोबारा से मैं वापस आ गई अपने मिशन पे। अभी मैं ना दूसरी साइड पे आई हूँ तो यहाँ पे भी मुझे ना कुछ बैग्स नज़र आ रहे थे। ये साइज़ में तो थोड़े से छोटे थे लेकिन मैं जो चाह रही हूँ ना कि ज़्यादा मुझे पॉकेट्स वाला चाहिए, उस तरह का था और इसकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब ऊपर से जो कपड़ा था ना वो भी। और दूसरा ये कि बेबी बैग और हैंड बैग जो मैं लेती हूँ हमेशा उस तरह का लेती हूँ कि बिल्कुल लाइट वेट सा हो, ताकि उसके अंदर अगर जब चीज़ें रखे तो फिर ज़्यादा उसका वेट ना हो। ऑलरेडी बैग हैवी हो तो चीज़ें रखने के बाद वो और भी हैवी हो जाता है। और यहाँ पे क्लचेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और ये शायद इसका नाम है यूनिक लिखा हुआ था इसकी शॉप के बाहर ना। मतलब ये पूरा सफ़ीर मॉल का हिस्सा नहीं है, अलग से अंदर शॉप्स बनी हुई हैं। वहाँ से मैं ना अब चेक कर रही हूँ ये वाली चीज़ें जो हैं। और ये पिंक वाला क्लच भी अच्छा लग रहा था और ये वाले भी स्मॉल स्मॉल थे। यहाँ पे ना अरब लेडीज़ इस तरह के छोटे-छोटे से बैग और क्लचेस वग़ैरह लेती हैं और इस साइड पे भी बच्चों की वैरायटी लगी हुई थी। और ये आई थिंक न्यू बॉर्न के थे ज़्यादा ना। और ये वैरायटी थोड़ी ऑफ सीज़न थी, अब मतलब बहुत ज़्यादा गर्म वैरायटी नहीं थी। ये वाला साइज़ जो है ना ये आई थिंक ईमान को आ जाएगा। और इस तरफ मैं इसलिए आई थी ताकि मैं ना कुछ लेडीज़ के कपड़े जो है ना वो देखूँ। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे जो हैं व्यूवर्स वो बिल्कुल भी बोर ना हो जाए, आखिर कुछ तो मैं दिखाऊँ ना कि यहाँ सफ़ीर मॉल पे क्या अच्छा लगा हुआ है। और ये मस्टर्ड कलर की ना शर्ट बहुत अच्छी थी और लेकिन इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, आप पैंट वगैरह के साथ पहन सकते हैं। और ये वाले बेल्ट वाले जो इस तरह से लॉन्ग टॉप होते हैं ना, ये बेल्ट के साथ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला ग्रीन वाला देखिए कलर इसका कितना प्यारा है और ये ना लीलन टाइप कपड़ा था, ऐसे ढलकता-ढलकता सा ना। अच्छी बात ये थी कि इसके साथ ट्राउज़र वगैरह भी था और यहाँ पे कुछ कलर्ड अबाया थे। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, मतलब सिल्क टाइप का था। अभी ये ना बहुत ऊँचे लटके हुए थे, मतलब मैं इसको उतार नहीं सकती थी, वरना मैं आपको उतार के दिखाती, लेकिन आगे से बिल्कुल सिंपल थे। इनके ना जस्ट बाजुओं पे ही काम वगैरह हुआ था। 35-40 की रेंज में ही थे ये, मतलब सिंपल थे, बहुत ज़्यादा काम वाले नहीं थे। और ये देखें कितनी ब्राइट ब्राइट से इनके कलर हैं, रेड एंड ब्लैक है और साथ में ना येलो कलर का है। येलो कलर मैंने कभी नहीं पहना कुछ लोगों को खैर पसंद होता ही होगा। और यहाँ पे 2 शर्ट्स लटक रही थी, शायद किसी ने ना ट्रायल रूम से निकल के यहाँ पे ही लटका दी थी, शायद पूरी नहीं आई हैं ट्राई की हैं और बस छोड़ दी हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, तो इंशाल्लाह मैं ना ईमान की बर्थडे तक लूँगी इस तरह का कुछ। अभी तो मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इस तरह के किसी ड्रेस में मैंने अपने आप को फिट करना है। तो यहाँ पे ना कुछ वैरायटी जो है ना वो रेशमी कपड़ों की भी थी और इसको जलाबिया कहते हैं। और इसके ऊपर भी ना काफ़ी अच्छे स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे और पीच सा कलर था इसका। और यहाँ पे कुछ और विंटर की वैरायटी भी नज़र आ रही थी, ये भी इसके साथ भी ना सबके साथ ऐसे छोटे-छोटे से ना बेल्ट वगैरह भी दिए होते हैं कि आप अपने हिसाब से उनकी फिटिंग वगैरह जो है ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाले जो थे ना वो लीलन टाइप के थे, जिस तरह होता है ना कि आजकल मौसम है पाकिस्तान में लीलन पहनने का,
थोड़ी सी मोटी टाइप की ना, मतलब बिल्कुल बारीक वाली नहीं। और ये पिंक कलर का है, ये तो मैंने नहीं लेना। मैं तो ना बहुत फेमस हूँ इस चीज़ में कि ये ना बहुत पिंक कलर लेती है। तो ये ब्लू कलर का ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, और इसके ऊपर ना काफ़ी धागे की कढ़ाई हुई थी, एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था और आजकल के सीज़न में पहनने वाला था। इनके स्टॉलर्स की वैरायटी भी अच्छी थी और काफ़ी मतलब बड़े-बड़े साइज़ के थे स्टॉलर। ये जो अभी मैंने लिया हुआ है स्टॉलर फिरोज़ी से कलर का, वो मैंने यहाँ से ही लिया था। और अभी आ गई हूँ मैं बेबी सेक्शन में, और इनके ना बेबी सेक्शन में भी बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव वाली वैरायटी होती है। मेरी एक फ्रेंड के बेटा हुआ था, तो तब हमने यहाँ से गिफ्ट लिया था और काफ़ी अच्छा था वो। और ये देखें, ये वूल का बना हुआ है। पहले ना लेडीज़ घर में इस तरह की चीज़ें बनाती थी, तो ये बिल्कुल वैसा ही था, ऐसा लग रहा था जैसे हैंडमेड होता है। और ये बेबी बिस्तर की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई, वो ये कि ये ना एक तरह का बैग था। उसको आप एज़ ए बैग भी यूज़ कर सकते हैं, और बाद में ना वो किसी तरह से इस तरह से बेल्ट भी बन जाता है। जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान से जब यूएई ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने एक बेल्ट सी पहनी हुई थी ईमान को उसमें बिठाने के लिए, तो ये बिल्कुल वही चीज़ थी। लेकिन ये डिज़्नी बेबी का था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। और इस साइड पे भी ये पिंक में ऐसे पूरे-पूरे सेट मिल रहे थे, मतलब बिस्तर के उसके ऊपर लेने वाला भी है, क्विल्ट भी है, सारा कुछ ना एक साथ ही। और ये वाले भी किसी को गिफ्ट देना हो तो बहुत अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें एक ही सेट में पूरी होती हैं। इस तरह का था शायद लिया था हमने ना उनके बेबी के लिए, अपनी फ्रेंड की बेबी के लिए। तो एक्चुअल में मैं मोहसिन को लेके इस साइड पे आई थी। मैंने कहा मैं ना इनको बैग भी दिखाती हूँ, और दिखाती हूँ कि ना यहाँ पे ब्लैक वाला जो कंदूरा है वो हम देखते हैं। लेकिन हमने चेक किया तो वो फिर रूहान के साइज़ का हमें नहीं मिला, मतलब लेंथ पूरी थी लेकिन उसको ना चेस्ट से पूरा नहीं आ रहा था। खाना वगैरह तो हम लोग आज घर से खाकर ही निकले थे, तो बस अभी सोचा कि कुछ ना टी वगैरह ले लेते हैं। रूहान ने कहा मैंने आइसक्रीम लेनी है, बस उसको फिर वो ले दी। और हमने ले ली पैशन फ्रूट बूबा टी, क्योंकि इसके अंदर ना उन्होंने कोई स्वीटनेस वगैरह ऐड नहीं की होती, और ये बिल्कुल ऐसे लाइट वेट सी होती है, तो इसलिए मतलब हैवीपन नहीं होता इसको पीने के बाद। तो हम लोग पीते हैं ये। और एक ट्रेजेडी होगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काफ़ी चले फिरे हैं, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था इस तरह से ना, जैसे जूते में कुछ चेंजेज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आकर बैठे हैं, तो मैंने देखा, तो मेरे ना जूते की हील जो है ना, वो बिल्कुल नीचे से खराब होके ऐसे जैसे फट गई होती है, बर्स्ट हो गई है। ये पता नहीं इसको क्या हुआ, ये ना पाकिस्तान जाने से पहले जूता मैंने लिया था, और ये इधर ही रखा हुआ था, मतलब मैं इसको पाकिस्तान नहीं लेके गई थी। कुछ चीज़ें होती हैं ना, ऐसे रखी-रखी ही एक्सपायर हो जाती हैं शायद, और ये शुक्र है कि वहाँ पे नहीं निकल गया, वरना तो फिर चलना-फिरना भी मुश्किल ही हो जाना था मेरे लिए। तो बस हमने टी वगैरह एन्जॉय की अपनी, रूहान ने आइसक्रीम। और होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।